एक बार की बात है। एक गांव में जग्गू अपनी पत्नी राधिका के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। जग्गू बहुत आलसी था। वो दिन भर बस खाता और सोता रहता, और राधिका दूसरों के घरों में काम करती और अपना गुजारा करती। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? ये अभी तक सो रहे हैं। दोपहर होने को आई, लेकिन इन्हें देखो कैसे आराम फरमा रहे हैं। अरे बस भी करो, कितना सोओगे? सूरज सर के ऊपर आ गया और आप अभी तक सो रहे हैं। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोने भी दो, अभी समय ही क्या हुआ है। इस आदमी का मैं क्या करूं? इनके जैसा आलसी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इन्हें खाने और सोने के अलावा कुछ आता ही नहीं। देखिए, अब बहुत हुआ। अगर अभी से आप नहीं उठे तो देख लेना। अरे ठीक है, उठता हूँ। हा, नींद तो पूरी हुई नहीं। अब राधिका, कुछ खाने के लिए दे दो, ताकि कम से कम मैं पेट तो पूरा भर सकूं। हे भगवान, इस आदमी से तो मैं तंग आ गई हूँ। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अभी उठे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और इन्हें देखो, इन्हें तो भूख लग गई। देखिए, मैं अब आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ। मैंने रतन सेठ के यहाँ आपके काम के लिए बात की है। आप वहाँ पे चले जाना। अगर इस बार नहीं गए तो देख लेना, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। उसके बाद खुद से बनाना और खुद से ही खाना। अरे नहीं नहीं राधिका, ऐसा मत करना। आज थोड़ा थक गया हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैं कल चला जाऊंगा। हे राम, अब आप सोते सोते भी थकने लगे। मैं क्या करूँ इस आदमी का? अगले दिन जग्गू रतन सेठ के यहाँ पहुँचा। नमस्ते सेठ जी, वो मैं आपके पास काम के लिए आया था। अच्छा, तो तू ही है राधिका का पति? जी सेठ। सुना है तू कोई काम नहीं करता। जी वो सेठ जी, जरा अपने आप को आईने में देख, खा के मोटा हो गया है। जा, चबूतरे के पास मेरा मुंशी बैठा है, वो तुझे काम समझा देगा। जी मुझे सेठ जी ने भेजा है, वो काम के लिए। अच्छा, तो तू ही है जग्गू? जी हाँ। मुंशी जग्गू को सारा काम समझाने लगा। हाँ, तो समझ गया ना कैसे काम करना है? जी काम तो समझ गया, लेकिन इतना काम करने के बाद कुछ खाने को आप तो समझ रहे हैं। हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा, चिंता मत कर। हमारे सेठ का दिल बहुत बड़ा है। दिन भर काम करने के बाद तुम्हें दोपहर का खाना मिलेगा, और सुबह और शाम का। अच्छा, तो तुझे सुबह और शाम का भी खाना चाहिए? एक काम कर, तू लेट जा, तेरा काम मैं कर लेता हूँ, और तेरी सेवा के लिए 2 नौकर भी बिठा देता हूँ। फिर आराम से खाना और सोना। अरे भैया, इतना गुस्सा? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे लगा कहीं आप सुबह और शाम का बोलना भूल गए हो। चल निकल और जाके काम कर। तो काम समझा दिया इसे? जी मालिक, समझा दिया। हाँ तो जग्गू, लग जा काम पे, मन लगा के काम करना, और थोड़ी चर्बी कम कर अपनी। जी सेठ जी। जग्गू अपने काम पे लग गया। मोटा शरीर होने के कारण जग्गू मुश्किल से कोई काम कर पाता। दोपहर के समय जग्गू सारा काम खत्म करके खाने के लिए पहुंचा। अरे भैया, जल्दी कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। सबको आने तो दो, तुम क्या अकेले ही खाना खाओगे? भैया सबको आने में टाइम है, तब तक मुझे तो दे दो, मुझे क्यों भूखा मार रहे हो? जग्गू के बार बार जिद करने पे नौकर जग्गू को खाना दे देता है। ये लो। जग्गू कुछ ही मिनट में थाली को सफा चट कर देता है। और पूड़ियाँ दो भाई। इतना काफी है भाई, क्या कंजूसी कर रहे हो? और दो। नौकर पूरी टोकरी जग्गू को दे देता है, लेकिन जग्गू कुछ ही मिनट में पूरी टोकरी को खाली कर देता है। अरे कितने दिनों के भूखे हो, बस करो, अब कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई, तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? काम करने से पहले तुम्हारे मुंशी ने बोला था भरपेट खाना मिलेगा। अभी तो मैंने आधा पेट भी नहीं खाया, और तुम अभी से मना कर रहे हो? ये तो नाइंसाफी है, मैं आवाज उठाऊंगा। अरे ये क्या हल्ला मचा रखा है? अरे ओ मुंशी, जरा जाके देख तो क्या हुआ। जी मालिक, अभी देखता हूँ।
जग्गू क्या हुआ, क्यों इतना हल्ला मचा रखा है? मालिक, आपने बोला था काम करने के बाद भरपेट खाना मिलेगा, लेकिन ये तो मना कर रहे हैं और खाना देने से। मालिक, ये पूरी टोकरी। हाँ हाँ, दे 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 दे। अरे कितना खा जाएगा? नौकर जग्गू की थाली में पूड़ियाँ रखता गया और इधर जग्गू थालियों को मिनटों में सफा चट कर देता। अरे क्या हुआ भाई, क्या देख रहे हो? इधर भी देखो, थाली पूरी खाली हो गई है। तुम क्या कर रहे हो? और दो, इतना खा लिया, अब तो छोड़ दो, अब तो पूड़ियाँ भी खत्म हो गई। क्या खत्म भी हो गया? बस इतने में ही? अरे इतना काम करवाया, भरपेट खाना भी नहीं दिया, बताओ भला। जग्गू सेठ, मुझे माफ कर दो, अगली बार से ध्यान रखूंगा, आपको खाना कम नहीं पड़ेगा। जग्गू खाना खाने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चला जाता है। रुकिए रुकिए, खाना खत्म हो चुका है। खाना खत्म हो गया? लेकिन हमने अभी तक तो खाया भी नहीं। अरे भाई, सारा खाना तो जग्गू खा गया, वो देखो कैसे खा के आराम फरमा रहा है। अरे ये फिर से क्या हुआ? अरे ओ मुंशी, जरा जाके देख वहाँ क्या हुआ, बार बार इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? जी मालिक, अभी देखता। अरे क्या हुआ मनोहर, इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? मालिक, सारा खाना खत्म हो गया, इसीलिए। सारा खाना खत्म हो गया? अरे अभी तक तो किसी ने खाया भी नहीं, तो सारा खाना खत्म कैसे हो गया? मालिक, सारा खाना तो जग्गू खा गया। क्या ये सारा खाना जग्गू ने खाया है? अरे एक आदमी इतना खाना कैसे खा सकता है? और चल, जग्गू ने खाया तो खाया, तूने उसे दिया क्यों? तूने उसे मना क्यों नहीं किया? जी आपने ही तो बोला था, जितना मांगे उतना दे देना। अरे कहाँ है वो, बुलाओ उसे। अरे ओ जग्गू, जग्गू, मैंने तुझे यहाँ पे सब कुछ चुप कराने के लिए भेजा था और तू खुद यहाँ पे शोर मचा रहा है। मुंशी ने सेठ को सारी बातें बताई। इतने लोगों का खाना वो अकेले खा गया, तूने कुछ बोला क्यों नहीं? अभी के अभी निकाल उसे काम पे से, ऐसे ही खाता रहा तो मुझे दूसरों के घर पे काम करना पड़ेगा। सेठ ने जग्गू को काम पे से निकाल दिया और इधर राधिका को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में घर पहुंची। आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है या नहीं बची? अपने भुक्कड़ पेट की वजह से पूरे गांव में हमारी नाक कटवा रखी है, लेकिन अब नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, रहो आप अकेले, जब खुद पे आएगी तो आप अपने आप ही सुधर जाओगे। जग्गू के आलसपन के कारण राधिका घर छोड़ के चली जाती है और जग्गू पूरी तरह अकेला पड़ जाता है।